इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। पूरी गैर कानूनी तरीके से उनकी अरेस्ट थी। जो 2 साल पुराना एक केस, जिस केस के अंदर दुनिया भर की अरेस्ट करने के बावजूद, दुनिया भर की रेड्स होने के बावजूद आज तक ईडी और सीबीआई ये नहीं बता पाई कि एक नए रुपए की रिकवरी कभी कहीं से भी मिली हो। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी पॉपुलर स्कीम्स आम जन के लिए हैं, सस्ती बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, इन सब के साथ साथ महिलाओं की फ्री यात्रा, हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और उसके बावजूद प्रॉफिट का बजट। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। पूरी गैर कानूनी तरीके से उनकी अरेस्ट थी। जो 2 साल पुराना एक केस, जिस केस के अंदर दुनिया भर की अरेस्ट करने के बावजूद, दुनिया भर की रेड्स होने के बावजूद आज तक ईडी और सीबीआई ये नहीं बता पाई कि एक नए रुपए की रिकवरी कभी कहीं से भी मिली हो। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी पॉपुलर स्कीम्स आम जन के लिए हैं, सस्ती बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, इन सब के साथ साथ महिलाओं की फ्री यात्रा, हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और उसके बावजूद प्रॉफिट का बजट। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। पूरी गैर कानूनी तरीके से उनकी अरेस्ट थी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और उनकी हेयरिंग अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले उन्होंने रावजमनी कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की थी। रावजमनी कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली। फिर इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करी, वहाँ भी इनको राहत नहीं मिली। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है कि नहीं मिलती है। अगर राहत इनको मिल जाती है तो ये बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब हो सकता है। अगर नहीं मिलती है तो ये बीजेपी वालों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अब क्यों, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, अब ये ईडी जो गिरफ्तार इनको केजरीवाल को किया, अब चुनाव से पहले ही गिरफ्तारी ठीक ठीक इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी का कोई चाल है, कोई गेम है। ये मामला काफ़ी दिनों से चल रही थी और ठीक चुनाव से पहले, और ये कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ये बात चल रही थी कि चुनाव से पहले ठीक केजरीवाल को गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल। ठीक वैसा ही हुआ। चुनाव से पहले ठीक इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ईडी इनको इनकी रेजिडेंस से गिरफ्तार करती है। अब मामला ये है कि जो बीजेपी की जो मंशा थी इनकी गिरफ्तारी को लेके, वो बीजेपी की मंशा जो पे पूरी पानी गिर चुकी है। इनकी जो इनका माइंडसेट था, जो इनका ये सोचना था कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं चुनाव से पहले तो फिर ये चुनाव कैंपेन नहीं कर पाएंगे, चुनावी रैली में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके उत्तराधिकारी, इनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाल चुकी हैं। इनकी सुनीता केजरीवाल की रैली को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं। ठीक उसी तरह की रैली, ठीक उसी तरह से लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है चुनावी रैली में। सुनीता केजरीवाल के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों का अब बढ़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि लोगों का जो समर्थन है केजरीवाल के साथ, अब केजरीवाल तो जेल में है तो उनका पूरा समर्थन उनकी पत्नी को मिल चुकी है, सुनीता केजरीवाल को। और इतनी भीड़ जुट रही है उनकी रैली में, इतनी भीड़ जुट रही है कि इतना देख के अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अगर कि केजरीवाल जेल में है। उनको ऐसा लगता है कि केजरीवाल ही वो चुनावी रैली कर रहे हैं। हर तरह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, दिल खोल के समर्थन कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो भी अधिवक्ता हैं, जो भी लॉयर हैं, वो भी लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखिए, फिर मैं आके आपसे बात करता हूँ। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया। पूरी गैर कानूनी तरीके से उनकी अरेस्ट थी। जो 2 साल पुराना एक केस, जिस केस के अंदर दुनिया भर की अरेस्ट करने के बावजूद, दुनिया भर की रेड्स होने के बावजूद आज तक ईडी और सीबीआई ये नहीं बता पाई कि एक नए रुपए की रिकवरी कभी कहीं से भी मिली हो। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी पॉपुलर स्कीम्स आम जन के लिए हैं, सस्ती बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छी हेल्थ सर्विसेज, इन सब के साथ साथ महिलाओं की फ्री यात्रा, हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, और उसके बावजूद प्रॉफिट का बजट। दोस्तों ये इनका साफ साफ कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। पूरे अधिवक्ता लोग अब एक कारवां लेकर चल चुके हैं केजरीवाल की तरफ। सारे जो हैं उनके समर्थन में सड़क पर उतर चुके हैं। सारे का ये मानना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। जितने भी लोग हैं सारे ये कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे। यानी कि कहीं न कहीं दिल्ली की जनता पूरा अपना मन बना चुकी है, केजरीवाल को ही वोट देना है। अब देखना यह है कि जनता सच में वोट करती है कि नहीं करती। ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा, जब वोटिंग पूरी हो जाएगी, जब रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, तब जाके मालूम चलेगा कि वाकई में जो भी जनता थी वो केजरीवाल के साथ थी कि नहीं थी। वो तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉबैक लगा, किसी को सबसे ज़्यादा धक्का लगा अपने दिल पे, तो बीजेपी को लगा। क्योंकि बीजेपी को इसलिए लगा क्योंकि कितने कम समय में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है। ये वाकई में एक काबिल तारीफ, और कहीं ना कहीं केजरीवाल की ईमानदारी ही उनको ले डूबी। क्योंकि केजरीवाल जो हैं वो एक अच्छे नेता भी हैं और एक पढ़े लिखे नेता हैं। वो IAS रह चुके हैं, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में वो कार्यरत भी थे। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे से अपने जो सिटिंग जो CM हैं उसका कार्यभार अच्छे से संभाल भी रहे हैं वो। और बस यही है कि वो अब ईडी को जो उनको गिरफ्तार करी है, अब देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इसका क्या फैसला आता है, देखने की बात बाद में रहेगी। तब तक आप इस चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।